नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर बैरूनी अनासिर को काबू में करने में नाकाम। मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी फिजाइया की कार्रवाई का बैरिस्टर ओवैसी ने किया खैर मकदम। लोकसभा इंतखाबात के लिए टीआरएस और कांग्रेस की इंतखाबी सरगर्मियों का अमलन आगाज। करीमनगर में टीआरएस कारकुनों का होगा पहला जलसा। कांग्रेस भी हिकमत अमली को खतियत देने में मसरूफ। महकमे इंसदाद रिश्वत ने मजीद 2 बदउनवान ओहदेदारों को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। बलदिया के टैक्स इंस्पेक्टर और सिटी सिविल कोर्ट के फील्ड असिस्टेंट एसीबी के जाल में। और सनसनीखेज जयराम कत्ल का मामला हल। मंसूबाबंद तरीके से कार्रवाई, 3 मुल्जिमीन गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तानी फिजाइया की तरफ से सरहद पार जैश मोहम्मद के ठिकानों पर किए गए हमलों का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो उम्मीद कर रहे थे कि 12 दिन पहले ही ये कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि यह सही कार्रवाई है, पूरा मुल्क हुकूमत के साथ है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर पाकिस्तान इस कार्रवाई के जवाब में कोई हिमाकत करता है तो हम फौज और फिजाइया से ये उम्मीद करते हैं कि वो पूरी तरह से चौकस रहेंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर 51 के तहत किसी भी मुल्क को अपने दिफा का इख्तियार दिया गया है और हिंदुस्तान ने उसी इख्तियार का इस्तेमाल किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने उम्मीद का इजहार किया कि हाफिज सईद और मसूद अजहर का भी ताक़ुब किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से मुमकिना जवाबी कार्रवाई से मुताल्लिक़ सवाल पर सदर मजलिस ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर बैरूनी अनासिर को काबू में करने में नाकाम रहा। इसी वजह से हमने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर 51 का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की है। नहीं, मैं इसका खैर मुक़द्दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि ये 12 दिन पहले ही हो जाएगा और ये सही एक्शन लिया गया और पूरा मुल्क हुकूमत के साथ है, क्योंकि दहशतगर्दी में जो वाक़यात हुए हैं, चाहे पठानकोट हो, उरी हो, पुलवामा हो, तो जो आज जो एक्शन लिया गया हम इसका वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ हम हुकूमत से ये भी कहना चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत होती है तो हमारी हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि वो पूरी तरह चौकस और तैयार रहेगी, हमारी आर्मी, हमारी नेवी और हमारी एयर फोर्स। और तीसरी बात यह है कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सेल्फ डिफेंस का इख्तियार दिया गया है किसी भी मुल्क को। और आर्टिकल 51 के तहत अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर्स को कोई मुल्क की सरकार उन नॉन स्टेट एक्टर्स को नहीं रोकती है तो मौजूदा जो उसका इंटरप्रिटेशन है, जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है 51 का, आर्टिकल 51 का इंटरनेशनल लॉ का, उसके तहत सेल्फ डिफेंस लेने का इख्तियार है और हिंदुस्तान ने उस 51 का इख्तियार किया है। तो मैं अपनी पार्टी की जानिब से आज जो फ़ैसला लिया गया है उसका खैर मुक़द्दम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम हाफिज सईद को और मसूद अजहर को, ये दोनों जो शयातीन हैं, इनका भी हम ताक़ुब करेंगे। हमारी एयरफोर्स ने जवाब दिया है और मैंने जैसा कहा कि मैं हुकूमत के और एयरफोर्स और हमारे आर्मी के फ़ैसले के साथ खड़ा हूँ। और देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है 51, उसके तहत सेल्फ डिफेंस का इख्तियार एक मुल्क को हासिल है और पाकिस्तान खुद इन दहशतगर्द तंजीमों को, जो इनको नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो हमने एक्शन लिया है, इसमें कोई गलत नहीं है।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने लाइन ऑफ कंट्रोल के बाहर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हिंदुस्तानी फिजाइया की कार्रवाई का खैर मकदम करते हुए फौज को सलाम पेश किया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के कैंप्स चला रहा है। पाकिस्तान के इशारे पर ही पुलवामा में दहशतगर्द हमला किया गया था। मसूद अजहर को पाकिस्तान की मुकम्मल तायद हासिल है। उत्तम कुमार रेड्डी ने हिंदुस्तानी फौज को इस हमले के लिए मुबारकबाद दी है। रियासती बीजेपी ने भी मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी फिजाइया की कार्रवाई का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि इस कार्रवाई से पाकिस्तान की आंखें खुल जानी चाहिए ताकि फिर पुलवामा जैसे वाक़े के बारे में वो सोच ना सके। इससे पहले शहर के एक होटल में बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से एनजीओज का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें बीजेपी के रियासती सदर के लक्ष्मण के अलावा रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय और दूसरे कायदीन ने शिरकत की। रियासती वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने बताया कि लोकसभा इंतखाबात के तनाजुर में पार्टी की इंतखाबी मुहिम के तहत कारकुनों का पहला इजलास करीमनगर लोकसभा हल्के में 1 मार्च को मुनक्किद होगा। मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने बताया कि ये इजलास सुबह 10:30 बजे मुनक्किद होगा। उनका कहना था कि 16 नशिस्तों पर कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए पार्टी कारकुनों को मुतहरिक हो जाना चाहिए। मुजव्वज़ा लोकसभा इंतखाबात के तनाजुर में तेलंगाना कांग्रेस की इंतखाबी कमेटी का मंगल को इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पार्टी मूर के रियासती इंचार्ज RC कुंतिया, सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक वज़रा गीता रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा, मोहम्मद अली शब्बीर और कायदे अपोजिशन भट्टी विक्रमार्का के अलावा दूसरे कायदीन ने शिरकत की। इजलास में इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट बी विनोद ने बताया कि मरकजी इलेक्शन कमीशन ने टीआरएस के इंतखाबी निशान के मुमासिल इंतखाबी निशानात को हज़फ करने की हिदायत दी है। विनोद ने मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया कि इलेक्शन कमीशन ने तयक़ुन दिया है कि टीआरएस के इंतखाबी निशान को नुमाया तौर पर शाये किया जाएगा। विनोद ने बताया कि टीआरएस के इंतखाबी निशान की मुमासिल दूसरे उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान से हालिया इंतखाबात में टीआरएस पार्टी को नुकसान हुआ था। इस सिलसिले में टीआरएस की तरफ से मरकजी इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई थी। नौजवानों को पार्लिमानी जमहूरियत से जोड़कर उनके मसाइल, जज्बात और एहसास से वाकिफियत हासिल करने के मकसद से सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी के खुसूसी लर्न प्रोजेक्ट का तालिबात के लिए मखसूस प्रोग्राम खिले मोहम्मद नगर गोलकुंडे के अहाते में मुनक्किद हुआ। शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस के 40 से ज़ायद तलबात इस प्रोग्राम में शरीक थी, जिन्होंने तारीखी इमारतों और तहजीबी विरसे की हिफाजत के लिए किए जाने वाले इक़दामात, रुकन पार्लियामेंट की जिम्मेदारियों, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की बरकरारी के लिए किए जाने वाले इक़दामात, ख़वातीन व नौजवानों की बहबूद के लिए की जा रही कोशिशों और अवाम से मजबूत राब्ते के ज़राए से मुताल्लिक़ सवालात किए। बैरिस्टर ओवैसी ने इस प्रोजेक्ट को अपनी मालूमात में इजाफे और नौजवानों के एहसासात से वाकिफियत हासिल करने का ज़रिया करार दिया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तालिबात के सवालात के मुदल्लिल जवाब दिए और अवाम से बहैसियत रुकन पार्लियामेंट जुड़े रहने के तौर तरीक़ों से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि दारुस्सलाम में 3 से 4 घंटे की मौजूदगी, अवाम के दुख सुख में शामिल होना, बिलखुसूस शादियों में शिरकत करते हुए वो अवामी राब्ता मजबूत करते हैं। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि टीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर के लबो लहजे में तकब्बुर पाया जाता है।
मीडिया से बात करते हुए हनुमत राव ने कहा कि साबिक वजीर आजम के फर्जंद व सदर कांग्रेस राहुल गांधी और आंध्रा के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को केटीआर ने जानवरों के अलकाब से नवाजा है। उनका कहना था कि 2 बार कामयाबी मिलने पर केटीआर का गुरूर सर चढ़कर बोल रहा है। अगर वो अपने लबो लहजे में तब्दीली नहीं लाएंगे तो उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने हल्के इंतखाब के तहत आने वाले असम्बली हल्के जात बहादुरपुरा, कारवान, चारमीनार, चंद्रानगोट्टा, याकुतपुरा, गोशा महल में मंगल के दिन 15 करोड़ रुपए से ज़ायद के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके तहत पीने के पानी की फराहमी, सीवरेज लाइन, स्कूल्स की इमारतें, कम्युनिटी हॉल्स की तामीर, पावर बोरवेल्स, CCTV कैमरों की तनसीब व दीगर काम शामिल हैं। हल्का पार्लियामेंट हैदराबाद के इन अवामी कामों पर पेश है 4TV ब्यूरो की ये रिपोर्ट। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने हल्के इंतखाब के तहत मुख्तलिफ असम्बली हल्कों में MP व लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से 15 करोड़ 9,84,243 रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने हल्का असम्बली कारवान में मजलिस के मुकामी रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन के हमरा कबीर नगर बंडलागोड़े में उमुदी फंक्शन हॉल, HKGN होटल से मिराज गार्डन वाटर लाइन, रंजन कॉलोनी लिमरा होटल आबी लाइन, हाशिमाबाद आबी लाइन, बशारत नगर आबी लाइन, गौस नगर और दूसरे इलाकों में सीवरेज व आबी लाइन के अलावा रनमसपुरे में स्कूल के ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर क्लासरूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुतालिका रुकन असम्बली के अलावा मजलिस के कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्का असम्बली चारमीनार में हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के करीब सीवरेज पाइपलाइन, नरसिम्हा स्वामी कैंपस सीवरेज पाइपलाइन, इसके अलावा 12 गली, देवड़ी रोड और दूसरे मुकामात पर भी कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। सुल्तान शाही कम्युनिटी हॉल, ग्राउंड फ्लोर की तामीर, पारदीवाड़ा, पुराना पुल कम्युनिटी हॉल, फर्स्ट फ्लोर GPS कुमारवाड़ी और दूसरे मुकामात पर भी बोरवेल और CCTV कैमरों की तनसीब का सदर मजलिस ने इफ्तिताह अंजाम दिया। यहाँ भी मजलिसी कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और कारकुनों के अलावा सुदूर मोतमदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्का असम्बली चनानगोट्टे में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के लिए क्लासरूम्स की तामीर, नई वाटर लाइन, RO प्लांट, CC कैमरे, ईदी बाजार में बोरवेल और दूसरे मुकामात पर भी तरक्याती काम अंजाम दिए गए थे। सदर मजलिस के हाथों उन कामों का इफ्तिताह अमल में आया। हाफिज बाबा नगर, जहरा हाई स्कूल, सालार चौक, नूरी नगर, बंडलागोड़े में पावर बोरवेल व दीगर तनसीबात का इफ्तिताह अमल में लाया गया। फूलबाग में SWG पाइपलाइन, रियासत नगर में मोइनबाग में रोड, SWG पाइपलाइन, ईदी बाजार मेन रोड, हल्के के दूसरे इलाकों में बैरिस्टर ओवैसी ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन प्रोग्राम्स में हल्के के मजलिसी कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, सुदूर मोतमदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। सदर मजलिस ने हल्का असम्बली कारवान में गोलकुंडे में BJ और गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज की इमारत में इजाफी क्लासेस रूम्स, गंगानगर में CC रोड, लक्ष्मी नगर में CC रोड, LK नगर में CC रोड, सीवरेज पाइपलाइन, पावर बोरवेल्स व दीगर तनसीबात का इफ्तिताह अंजाम दिया। महबूब कॉलोनी, कारवान, टप्पा चबूतरे में भी सदर मजलिस ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। हल्के के रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन, हल्के के मजलिसी कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, सुदूर मोतमदीन और कारकुन भी इसमें मौजूद थे। हल्का असम्बली गोशा महल में सदर मजलिस ने तुरुब बाजार मस्जिद, अब्दुल रज़्ज़ाक सीवरेज पाइपलाइन, पटेल नगर, किशन नगर, आदाब होटल, अवंती बाई भवन सीवरेज पाइपलाइन, SWG पाइपलाइन, गोशा महल, गंगाबौली, गंगानगर और दूसरे इलाकों में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर मजलिस के साथ हल्के के अवाम, मजलिसी कायदीन, कॉरपोरेटर्स और सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। हल्का असम्बली याकुतपुर में भी रुकन पार्लियामेंट के फंड से कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं, जिनमें अमान नगर, रहमत नगर, हनुमान टेम्पल, मादनापेट,
हरिजन बस्ती, गौलीपुरा, पटेल नगर, मुर्तुजा नगर, भवानी नगर, इमामबाड़ा व दीगर इलाके काबिल जिक्र हैं। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खाजी ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। गरीब और मुस्तहक लड़कियों की शादियों के लिए शुरू की गई हुकूमत की स्कीम से 46 सरपरस्तों ने इस्तेफादा किया, जो अमान नगर, रिन बाजार और कमान शेख फैस के साकिनान हैं। चेक्स हासिल करने वालों ने सैयद अहमद पाशा खादी से इजहार तशक्कुर करते हुए मजलिस की खिदमात की सितारिश की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मुताल्लिका तहसीलदार जुबैदुन्निसा बेगम, डिप्टी तहसीलदार सैयद आसिफ खां के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सालाना मिल्लत स्पोर्ट्स सेंटर में मुनक्किद होने वाले सालाना स्पोर्ट्स मीट का आज दूसरा दिन है। मंगल के दिन क्रिकेट और वॉलीबॉल के फाइनल मैचेस खेले गए। इसके अलावा टेबल टेनिस, बैडमिंटन और दूसरे खेलों का भी सिलसिला जारी है। इस मौके पर पुलवामा में शहीद होने वाले हिंदुस्तानी फौजियों को खराज पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मज़कूरा प्रोग्राम्स प्रोफेसर डॉक्टर S.A. अजीज, प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान अहमद, वाइस प्रिंसिपल दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी, M.A. कदीर, फिजिकल डायरेक्टर और स्पोर्ट्स एडवाइजर डॉक्टर एजाज हुसैन की निगरानी में मुनक्किद हुए। महकमे इंसदाद और रिश्वत ने सिटी सिविल कोर्ट के फील्ड असिस्टेंट कृष्णा नायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स के आरिफ मोहिउद्दीन को मकान खाली करने के लिए इविक्शन ऑर्डर जारी किया गया था। ऑर्डर पर अमल दरामद को कुछ अरसे के लिए ज़ेरे इल्तिवा रखने के सिलसिले में कृष्णा नायक ने रिश्वत तलब की थी। आरिफ मोहिउद्दीन ने पहले 18,000 रुपये अदा कर दिए थे, लेकिन फिर कृष्णा नायक ने 35,000 रुपये की रकम का मुतालबा किया और जब ये रकम कृष्णा नायक को दी जा रही थी, उससे जाल बिछाकर पकड़ लिया गया। दूसरी तरफ महकमे इंसदाद रिश्वत की टीम ने खैरताबाद महकमे बलदिया के टैक्स इंस्पेक्टर सत्यनारायण और उनके साथी को 8,000 रुपये बतौर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस सिलसिले में टैक्स इंस्पेक्टर सत्यनारायण और उनके साथी रिकॉर्ड असिस्टेंट चरण से पूछताछ की जा रही है। वाज़ेह है कि जारिया माह पुलिस ओहदेदारों को भी ACB की तरफ से रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। पुलिस ने डॉक्टर जयराम के सनसनीखेज कत्ल के मामले को हल करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। DCP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने बताया कि विशाल, जो कि एक और मुलजिम SR नगर के रौडी शीडर नाकेश का भांजा है, उससे अहम मुलजिम राकेश रेड्डी ने जयराम के मनसूबाबंद कत्ल के लिए इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक 31 जनवरी को विशाल और राकेश रेड्डी ने मिलकर जयराम का गला दबाकर कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक नागेश ने ही अपने भांजे विशाल को राकेश रेड्डी से मिलाया था। पुलिस ने इस टोली के एक और रुकन सुभाष चंद्र रेड्डी को भी गिरफ्तार किया है। राजेंद्र नगर में पीर की रात पुलिस की तरफ से चबूतरा मुहिम अंजाम दी गई। ACP अशोक चक्रवर्ती की क़यादत में तकरीबन 65 पुलिस मुलाजमीन ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। रात के औकात में आवारागर्दी करने वाले 110 नौजवानों को तहवील में लिया गया। बाद में सरपरस्तों को तलब करते हुए नौजवानों को आइंदा से रात के औकात में न घूमने का अहद कराया गया। सरपरस्तों को भी अपने बच्चों पर नजर रखने की ताकीद की गई। ACP ट्रैफिक पुलिस रामा लिंगराजू की निगरानी में विजयनगर कॉलोनी और मल्लेपल्ली के इलाके जात में खुसूसी मुहिम चलाई गई, जहां लोग सड़कों पर अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं। पुलिस ने रॉन्ग पार्क की जाने वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया। पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो अपनी गाड़ियां सड़कों पर पार्क ना करें, जिससे ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे हैं। Our zone, West Central Zone, is street parking. Main roads are always kept clean because many people are moving and our manpower is deployed there. We are watching, and somewhat because of lack of manpower,
we couldn't concentrate on colony roads. So recently, because after assembly bandosht is over, we are concentrating on colony roads. Right from Alsaba to Nampalli Ekmanar Dargah, there have been several parked vehicles that occupied the road, causing congestion and inconvenience to the general public. So we have removed almost 15 to 20 cars and we dragged them to Goshamal Stadium. And we have warned mechanic sheds people, those who are occupying the footpaths and carriageway. And I request the GHMC people, because the owner of the land and footpath is GHMC, they have to assist us. Our role is limited. We can drag, we can pull the vehicle and keep them in shed, but space is the constraint. When GHMC people also assist us, the action will be somewhat stringent. I request through you, through media. उधर भवानीनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में मंगल की शाम तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। एसीपी संतोष नगर की क़यादत में तकरीबन 250 पुलिस मुलाजिमीन ने इस तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। दरकार दस्तावेजात न होने पर 150 टू व्हीलर्स को जब्त किया गया। 6 मुश्तबा अफराद को भी तहवील में लिया गया। पुलिस ने बताया कि अवाम में एतमाद पैदा करने के लिए यह मुहिम अंजाम दी गई है। रिन बाजार पुलिस हदूद में लापता कमसीन बच्चा काबिल रहम और जख्मी हालत में दस्तयाब हुआ है। तफसीलात के मुताबिक याकुतपुरा चंद्रानगर का साकिन 7 साला मोहम्मद नासिर पीर की सुबह से लापता था। पीर की शाम वो याकुतपुरा और दबीरपुरा रेलवे पट्टियों के दरमियान पाया गया, लेकिन उसके दोनों हाथ टूटे हुए पाए गए। नासिर को फौरी उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अलावा दूसरे जावियों से भी इसकी तहकीकात कर रही है। रिन बाजार पुलिस ने इक़दाम कत्ल के तहत भी एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर बैरूनी अनासिर को काबू में करने में नाकाम। मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी फजाइया की कार्रवाई का बैरिस्टर ओवैसी ने किया खैर मकदम। लोकसभा इंतखाबात के लिए टीआरएस और कांग्रेस की तरफ से इंतखाबी सरगर्मियों का अमलन आगाज। करीमनगर में टीआरएस कारकुनों का होगा पहला जलसा। कांग्रेस भी हिकमत अमली को खतियत देने में मसरूफ। महकमे इंसदाद रिश्वत ने मजीद 2 बदउनवान ओहदेदारों को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। बलदिया के टैक्स इंस्पेक्टर और सिटी सिविल कोर्ट के फील्ड असिस्टेंट एसीबी के जाल में। और सनसनीखेज जयराम कत्ल का मौमा हल, मनसूबा बंद तरीके से की गई थी कार्रवाई, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।